मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ सब मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का लाइव सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योतिष प्रोग्राम के ऊपर। किस तरीके से हमें राज योगा कुंडली में देखने हैं, और आगे बहुत सारे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। तो आज का प्रोग्राम हम 3 जनवरी इस साल का सबसे पहला प्रोग्राम है। तो सबसे पहले तो मैं सब मित्रों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल जो आपके लिए वैभवमयी हो, खुशियों से भरा हो और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। आपके लिए शांति, सुख और खुशियां लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सत्र जो है वो शुरू करता हूँ। जी वरुण जी। जी, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। सभी को नए साल की शुभकामनाएं और सद्गुरु की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए चलते हैं आज के सत्र में। तो आचार्य जी कुछ जो प्रश्न है इस सत्र को रिलेटेड में लेकर, तो जी पहला प्रश्न है कि राजयोग क्या होते हैं? अगर आप इनके ऊपर अ, दृष्टि जी डालें, उसके बाद इन्हीं के जी रिलेशन में 2 अगले प्रश्न भी हैं, तो मैं आगे जी पूछता हूँ। जी जी। जी, राज योगा जो हम आज का सत्र लेके चल रहे हैं, हमारा राज योगा पार्ट 1 है। क्योंकि राज योगा के ऊपर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो सब मित्रों के लिए कि राज योगा क्या है, तो राज योगा कुछ विशिष्ट प्लेनेट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन, किन्हीं पर्टिकुलर हाउसेस का कॉम्बिनेशन जो हमें अच्छे रिजल्ट दे, उसको हम राज योगा कहते हैं। ये 2 या 2 से ज्यादा वाले प्लैनेट्स हो सकते हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 प्लैनेट्स इन कॉम्बिनेशन, 2 हाउसेस और मोर देन 2 हाउसेस इन कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट वेज, कई अलग तरीके से जो मैं बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा, वो राजयोग बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, राजयोग वो प्लैनेट्स हैं या वो हाउसेस हैं जो हमें ऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। राजयोग, राजयोग मीन्स जो प्लैनेट्स हमारे लिए वैभवपूर्ण कार्य करते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनको हम राजयोगा बोलते हैं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, और इनका इफ़ेक्ट क्या होता है? व्हाट आर द हाँ, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं, इनका इफेक्ट क्या होता है। राजयोगा का इफेक्ट एक कुंडली को विशिष्ट कुंडली बनाने में सहयोगी है। ये मतलब एक आदमी से जिसकी कुंडली के अंदर राजयोग बना हुआ है और जिसकी कुंडली के अंदर नहीं बना हुआ, वो उससे अलग हो जाएगा, विशिष्ट बन जाएगा। वो किस तरीके से विशिष्ट हो जाएगा? पहली चीज, वो वैभव देगा। दूसरी चीज, वो पैसा देगा, मनी देगा। ठीक है, ये लग्जरी देगा, यानी कि वैभव यानी कि लग्जरी। लग्जरी प्लस नेम फेम भी कह सकते हैं, पैसा, मनी। तीसरा, ये नेम फेम भी देगा। तो नेम फेम यानी कि नाम भी आपका होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इट विल गिव यू जॉय, पीस, हैप्पीनेस, सुख जिसे आप कह सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी देगा, ये आपको जॉय देगा,
आपको पीस देगा, यानी कि ओवरऑल इसको कहें तो सुख देगा ये। तो सुख का कारका है राजयोगा। धन भी देगा, वैभव भी देगा। ये सारी चीजें हमें ये राजयोगा से मिलेंगी, ठीक है। और कहें तो फॉर्च्यून, किस्मत, ठीक है ना। आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें हमें राजयोगा से मिलती हैं। जिसकी कुंडली में जितने ज्यादा राजयोगा होंगे, उसकी कुंडली में उतनी ही ये चीजें बढ़ जाएंगी। एक कुंडली में कई प्रकार के राजयोगा हो सकते हैं। आज जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा वो विष्णु लक्ष्मी योग के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये सीरीज है। पार्ट 1 में हम विष्णु लक्ष्मी योग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हमें ये राजयोग देंगे। जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। जी वरुण जी, और ये आचार्य जी, ये हाँ, राजयोग हमें क्या देंगे, ये तो हमें पता लग गया कि दीज थिंग्स है जो हमें वो एक राजयोग देगा, लेकिन ये कब देगा? व्हेन दे गिव रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट कब मिलते हैं? यस, ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंडली में राजयोगा होते हुए भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। उन कंडीशंस के अनुसार हमें रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिजल्ट कब मिलते हैं। पहली, जो प्लेनेट राजयोग बना रहे हैं उसकी महादशा और दूसरे प्लेनेट की अंतर्दशा, दोनों में से किसी एक प्लेनेट, ये भी रूल है निकालने का कि किसकी महादशा में ज्यादा रिजल्ट आएंगे, किसकी अंतर्दशा में ज्यादा। जो ज्यादा पावरफुल होगा, ये राजयोग बनाने में जो प्लेनेट की बात कर रहा हूं, जो प्लेनेट ज्यादा पावरफुल होगा उसकी महादशा में और दूसरे प्लेनेट की अंतर्दशा में, या पहले प्लेनेट की अंतर्दशा में और दूसरे प्लेनेट की, मतलब एक दूसरे की अंतर्दशा और महादशा के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें राजयोग भंग हो जाता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि रिजल्ट कब मिलता है। एक प्लेनेट की महादशा, दूसरे प्लेनेट की अंतर्दशा। मान लो कोई सूर्य और गुरु, सन एंड जुपिटर आर मेकिंग ए योगा आउट ऑफ दिस राजयोगा। तो सूर्य की महादशा और गुरु की अंतर्दशा रिजल्ट दे सकती है, या गुरु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा ये रिजल्ट सबसे ज्यादा देगी। बीच बीच में भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने इफेक्टिव महादशा और अंतर्दशा के रिजल्ट्स जो हैं वो होते हैं। तो ये योग बड़े इंपॉर्टेंट है कुंडली के अंदर। कहते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरीके से समझना है तो राजयोगा को समझना बहुत जरूरी है। और राजयोग कब रिजल्ट देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे, कितने परसेंट रिजल्ट देंगे, ये सारी चीजें एक एस्ट्रोलॉजर को मालूम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये हम किसी के चार्ट से भी देख सकते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वरुण जी, वो है विष्णु लक्ष्मी योग। उसके बाद हम डिफरेंट प्लैनेट्स को लेंगे कि वो कैसे योग बनाते हैं। लेकिन आज पार्ट 1 में मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं है शरद जी। हाँ, ठीक, आप
किसी मित्र के दिमाग में कोई राज योगा के ऊपर प्रश्न आए तो तो वो भी ले वो लीजिए, आप मैं बीच चैट में। में डाल सकते हैं अगर किसी को रिलेटेड टू राजयोग कोई प्रश्न है तो मैं आचार्य जी से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अभी जो मैं ले रहा हूं वो विष्णु लक्ष्मी योग की चर्चा मैं करने वाला हूं। विष्णु लक्ष्मी योग, इंग्लिश में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। हिंदी में थोड़ा कई बार विष्णु लक्ष्मी योग। विष्णु लक्ष्मी योग, जैसे नाम से ही पता लगता है, विष्णु जी पालनहार हैं और लक्ष्मी वैभव की देवी है, धन की देवी है। जब विष्णु और लक्ष्मी का योग बन जाएगा तो वो हमें धन भी देगा, हम अपना और अपने परिवार का पालन भी कर पाएंगे और वैभव पूर्ण भी हो पाएंगे। विष्णु लक्ष्मी योग के अंदर कैसे बनता है ये देखते हैं। लेट्स कंसीडर वन चार्ट, एक चार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। ये आपके सामने एक मैं कुंडली बना रहा हूं। ये फर्स्ट हाउस है, इससे हम नेटिव जिसकी कुंडली है उसके बारे में देखते हैं और सारे हाउसेस इस पर्टिकुलर नेटिव को रिजल्ट देते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, इसमें राशि कोई भी हो सकती है। फर्स्ट हाउस और यहां से एंटी क्लॉकवाइज 1 2, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हाउस। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हाउसेस है। और जो 1, 4, 7, 10 हाउसेस हैं ये केंद्र स्थान है और केंद्रास, केंद्र स्थान इनको बोलते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां, और इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णु स्थान। इनको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। 1, 4, 7, 10। और जो 1, 5, 9, 1, 5 और 9 को ट्राइन्स बोलते हैं या लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। ट्राइन्स और लक्ष्मी स्थान 1, 5, 9, इनको त्रिकोण भी बोलते हैं, यानी कि पहला हाउस केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र है। पहला, पांचवां, 9वां ये लक्ष्मी स्थान है। जब इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन, केंद्र और ट्राइन, यानी कि विष्णु लक्ष्मी योग, ये योग जब भी बनेगा, केंद्र ट्राइन आपस में कॉम्बिनेशन में कोई भी योग बनाएंगे, मैं अभी बताता हूं कैसे बनता है। तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा और ये क्या देगा? ये वही चीजें जो मैंने पहले लिखी थी, ये आपको वैभव देगा, आपको सुख शांति देगा, पैसा देगा। और पैसा कितना देगा? हम कह सकते हैं अगर ये योग बने हुए हैं तो कम से कम इतना होगा कि आप अपने परिवार का भरण पोषण प्लस बैंक में पैसा,
दोनों चीजें होंगी। ये विष्णु लक्ष्मी योग से है। और उसके अंदर फिर पावर कितनी है, कब ये फलित होगा, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई, फिर मैं चर्चा करूंगा। अगर ये कालपुरुष की कुंडली हो, कालपुरुष की कुंडली का मतलब है फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, 12 राशियां हैं। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि यानी कि एरीज, मेष राशि पहले घर में आ जाए, दूसरे घर में टॉरस यानी कि वृष राशि, तीसरे में जेमिनाई मिथुन राशि। तो ये कालपुरुष की कुंडली हम बोलते हैं, पहले घर में पहली राशि। तो इन राशियों को रूल करने वाले कुछ प्लैनेट्स भी हैं। एरीज को रूल करने वाला फर्स्ट एरीज यानी कि मेष, इसको रूल करने वाला प्लेनेट है मार्स। मार्स रूल करता है 8वीं राशि को, 1 और 8 दोनों को रूल करता है। तो 1 और 8 दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि परेशानी ना हो। एरीज मेष 8 नीचे लिख लेते हैं। 8 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, इसको भी मार्स रूल करता है। लेकिन हम क्योंकि केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र स्थान 1 नंबर त्रिकोण भी है, ठीक। इसका स्वामी मंगल है। और मंगल अगर यहीं बैठ जाए 1 नंबर में, तो ये केंद्र केंद्र त्रिकोण, क्योंकि केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है, ठीक है, ये भी राजयोग है। आप समझे, मंगल इसी राशि में पहले घर में बैठ गया तो ये राजयोग का बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये सूर्य है, यहां पे सूर्य की राशि है पंचम, 5th राशि इज लियो, सिंह बोलते हैं इसको। और इसका जो ऑनर है, रूलिंग प्लेनेट है, वो सूर्य है, सन, ये मंगल। अब मंगल और सूर्य, क्योंकि फर्स्ट और 5th हाउस, 5th इज ट्राइन, अगर ये दोनों प्लेनेट इकट्ठे कहीं भी बैठ जाएंगे कुंडली में, तब ये एक राजयोग बनेगा। कहीं भी बैठ सकते हैं, पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, एनीवेयर, उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। पहले हाउस का रिजल्ट कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा, लेकिन ये एक तरीके का राजयोग है, ठीक है। तो ये मंगल और सूर्य, सपोज करो यहां बैठ गए दूसरे घर में, मंगल और सूर्य यहां बैठ गए, यानी कि मार्स एंड सन। अब दूसरे घर में बैठे हैं, तो दूसरा घर क्या है, वैसे ही धन का स्थान है, ये हमारी फैमिली का, कुटुंब का स्थान है ये। तो ये हमें क्या देगा, अब देखिए विष्णु लक्ष्मी योग कहां बना हुआ है, धन स्थान में, तो धन स्थान में हमें धन देगा, हमें वैभवपूर्ण बनाएगा, हमारी फैमिली का नाम होगा, नेम फेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये मंगल और सूर्य 2 नंबर घर में बैठे हैं। तो ये एक तरीके का राजयोग, ये पहला राजयोग, यानी कि वो इकट्ठे एक जगह कहीं भी बैठ जाएं तो हर घर का रिजल्ट अलग होगा। दूसरे तरीके का क्या हो सकता है, यही मंगल सूर्य क्या बना सकते हैं, देखिए जरा, ये एक दूसरे को देखते हो, मंगल यहां हो, सूर्य यहां चला जाए,
राइट, मंगल यानी कि मार्स, सन यहाँ। ये एक दूसरे को सातवीं दृष्टि, हर प्लेनेट एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से दिखता है। तो मंगल और सूर्य एक दूसरे से सातवें घर में बैठे हो, एक दो जहां बैठा होता है वहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो तीसरे और नौवें घर में ये प्लेनेट बैठ के भी एक राज योगा बना रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं बाई एस्पेक्ट। ये जो विष्णु लक्ष्मी योग बना है, ये बाई एस्पेक्ट बना है, दृष्टि से बना है, एक दूसरे को देखते हुए बना है। तो ये इसका रिजल्ट भी थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक राजयोग का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन किस घर में बना है, किस तरीके से बना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये दृष्टि योग है, और किस घर में बना हुआ है वो भी हमें नोट करना है। तीसरा घर हमारे भाई बहनों का है, हमारे नेबर्स का है, हमारे कजन्स का है, और मंगल खास करके सिबलिंग्स को डिनोट करता है। और सूर्य पिता को डिनोट करता है, और पिता के घर में बैठा है, तो पिता से वैभव मिलेगा, पिता से बहुत कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, ठीक है। और मंगल भाई बहनों का भी कारका है, जैसे मैंने बताया, तो वहां से भी भाई बहनों से भी हमें नेम फेम मिल सकता है, पिता से भी नेम फेम मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है इन लोगों से। तो ये योग कहाँ बना है, किस तरीके से बना है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, पहला हमने कहा कि दोनों इकट्ठे हो गए, दूसरा हमने कहा कि दृष्टि संबंध है, तीसरा हम कह सकते हैं दे एक्सचेंज देयर हाउसेस। सूर्य यहां आ जाए, सूर्य यानी कि सन आ गया यहां पे पहले घर में, और मंगल चला गया सूर्य के घर में। ये वन ऑफ द बेस्ट योगा है। ये जब एक्सचेंज होता है घर, तब ये वन ऑफ द बेस्ट योगा, राज योगा बनता है। एक्सचेंज के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ भी अच्छा है योग, लेकिन एक्सचेंज का योग सबसे बेस्ट है, क्योंकि लगन का स्वामी ट्राइन में आ गया और ट्राइन का स्वामी लगन में चला गया। तो ये एक तरीके का बेस्ट योग है। ये नेम फेम बहुत होगा, इसका सक्सेस मिलेगी इसको, क्योंकि सूर्य राज दरबार भी है, तो इसको गवर्नमेंट में भी इसका नाम होगा, गवर्नमेंट से लिंक होंगे। फिफ्थ हाउस जो है लर्निंग का है, तो मार्स वहां बैठा है, और एक दूसरे से वैसे भी पंचम में बैठे हैं, तो बड़ा ही बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बनता है। अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, तो पर्सन विल बी ए लर्नड वन, मे बी इवन ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि स्पोर्ट्स में मंगल एनर्जी का कारका है, और फिफ्थ हाउस इज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, और सूर्य के साथ लिंक बना हुआ है नेम फेम के साथ, तो स्पोर्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये आर्ट का भी, क्रिएटिविटी का भी कारका है। तो इस तरीके से हमने देखना है कि योग कैसा बना हुआ है। बहुत सारे योग बन सकते हैं। ये चंद्र है, यहाँ पे चौथी राशि चंद्र की है, चंद्र यानी के मून, और 10वीं राशि शनि की है।
10वीं और 11वीं राशि सैटर्न की होती है, ये सैटर्न है। अगर ये भी उसी तरीके से इकट्ठे हो जाएं, दृष्टि संबंध हो जाए, ये दृष्टि संबंध है। अपने अपने घर में बैठना भी एक योग है। अगर ये इसी तरीके से बैठ जाए तो बहुत ही सुंदर योग है ये। हालांकि थोड़ा एक पुनर्फु योग बनता है चंद्र शनि का। चंद्र और शनि जब एक दूसरे को देखते हैं, चंद्र और शनि जब इकट्ठे होते हैं या एक्सचेंज करके बैठते हैं तो थोड़े काम जरूर लेट होते हैं। हर चीज में लगभग डिले होगी, लेकिन योग भी अच्छा है। तो किस तरीके का योग है डिपेंड करेगा। और देखते हैं 7वीं राशि जो है वो शुक्र की है, वीनस। 7th इज वीनस, 7th राशि वीनस की है, हम यहां लिख लेते हैं। 7th राशि जो है लिब्रा यानी कि तुला, इसको रूल करने वाले प्लेनेट वीनस यानी कि शुक्र है। और 9 नंबर को रूल करने वाले प्लेनेट, 9 नंबर सेजिटेरियस है, इसको धनु राशि बोलते हैं। और इनको रूल करने वाले प्लेनेट जो हैं वो जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति। अगर इन दोनों का भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो, आपस में देखते हो किसी भी जगह बैठ के, मान लो गुरु यहां है और वीनस यहां है, तो वीनस और गुरु क्या दृष्टि संबंध हो गया। 7वें और 9वें घर का, 7वां घर व्यापार का है, बिजनेस का है, मैरिड लाइफ का है, डेली कस्टमर्स का है, 9वां किस्मत का भी है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी किस्मत से, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है, वीनस और गुरु। और ये दोनों आपस वैसे भी गुरु हैं। गुरु जो है, जिनको हम गुरु बोलते हैं, जुपिटर को, बृहस्पति को, वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और वीनस जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। इकट्ठे हो जाए कहीं भी, मान लो ये इकट्ठे हो गए, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन गया। एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन गया। और तीसरा तरीका ये है कि जुपिटर यहां आ जाए और वीनस यहां चला जाए, तो दिस इज अगेन एक्सचेंज। तो बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। सारा कुछ किस्मत से आपको मिल जाएगा। यू विल हैव वेरी गुड फॉर्चून, डेली इनकम, क्योंकि ये डेली इनकम का भी घर है, ये किस्मत का है, गुरु का है, ये 9th हाउस आपके फॉर्चून का है, और धर्मा का भी है, लॉन्ग जर्नी का भी है, हायर एजुकेशन का भी है। तो कितना कुछ यहां से मिल रहा है। तो जब ये विष्णु लक्ष्मी योग यहां बनेगा, विल गिव यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू रिक्वायर इन द लाइफ। इस तरीके के राज योगा जब आपकी कुंडली में बने होंगे, विल गिव यू, क्या देंगे, लग्जरी, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, नेम, फेम। और क्या चाहिए इंसान को, यही कुछ तो चाहिए। अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके अलावा और क्या चाहिए। ये सारी चीजें ये विष्णु लक्ष्मी योग आपको दे सकते हैं। अभी 1-2 कुंडली वरुण जी शेयर करेंगे, तो उन कुंडली में भी हम, वरुण जी ध्यान रखिएगा, हम विष्णु लक्ष्मी योग ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या उनकी चार्ट में बना हुआ है,
और क्या एक्चुअल में वो रिजल्ट दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो क्या रीजन है, विल ट्राई टू फाइंड आउट। आचार्य जी, जी, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, बिफोर द क्वेरी एक फीडबैक ले लें। बिल्कुल, फीडबैक ले लीजिए, जी, हमारे फीडबैक साथ ले लीजिए। आचार्य जी विक्रम जी जुड़े हुए हैं। जी, मोहाली से हैं ये, इन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम कंप्लीट किया है केपी एस्ट्रोलॉजी का। विक्रम जी, जी सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका जी जी विक्रम स्वामी जी, जी, प्रणाम। वेलकम। प्रणाम प्रणाम, स्वामी जी, प्रणाम, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू स्वामी जी। थैंक यू, थैंक यू। जी, नाइस टू सी यू आफ्टर 4-5 डेज अगेन स्वामी जी। हाँ, अभी 29th को हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ है, जी तो जी जी जी, वेलकम अगेन। जी, थैंक यू अपनी स्वामी फीडबैक जी। केपी एस्ट्रोलॉजी की, आपने दोनों कोर्स कर लिए हैं, हाँ जी तो जी क्योंकि केपी का कोर्स हमारा 11th से शुरू होने जा रहा है, तो जी आपसे जी रिक्वेस्ट है कि केपी की फीडबैक। जी, हाँ जी, बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, केपी के बारे में देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को शायद एबीसी भी नहीं आती थी। ओके, वरुण जी के साथ मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी मेरे को कुछ आता नहीं, कोर्स करने स्टार्ट करने से पहले बात हुई थी। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल नहीं पता, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोर्स कर भी लूं और कुछ फायदा भी ना हो। वरुण जी ने कहा कि आप अगर एबीसी भी नहीं आती तो भी आप इसको ज्वाइन करिए, तो आप रिजल्ट देखेंगे। और स्वामी जी वाकई ऐसा हुआ कि इतनी सरलता और इतनी इजीनेस से आपने उसको समझाया। और केपी एस्ट्रोलॉजी तो है ही इतनी इजी, और इतना उसका 100% जो स्टीक प्रेडिक्शन आपने करी, जो हम सबकी सब पार्टिसिपेंट्स की कुंडली देखकर। और इवन उसके बाद जो हम भी कर रहे हैं किसी की भी, अभी तो अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो उनका पुराना मैं देख रहा हूँ, तो इट इज ऑलमोस्ट 100% विच आई कैन सी इन दैट। उसमें दैट्स बिल्कुल नाइस। भी इधर उधर नहीं हो रहा। सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। और इवन जो स्वामी जी, मैंने जो संडे वाले सेशन है, ये शायद मेरा 5वां या 6वां है सेशन, जी, जो केपी करने से पहले लगाए थे और आज लगाए, उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। पहले जी, हम अब आपको समझ लगती है ना, जो क्योंकि पहले अ, समझ नहीं लगती थी क्या करवा पहले रहे हैं। समझ ही नहीं। हाँ जी, एग्जैक्टली। जी, जी, अब जी, पता जी, चल रहा जी, है कि हाउसेस क्या है, राशिज क्या है, प्लैनेट्स क्या है। तो अब उसको जी, आई कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद माय क्लासेस। तो जी, स्वामी जी बहुत उम्दा प्रोग्राम रहा। और इसके जो रेमेडीज आपने बताई हैं, और रेमेडीज इतनी इजी। और क्योंकि मैं इससे पहले भी, हम लोग ना एस्ट्रोलॉजर्स कुछ थे, मेरे फ्रेंड्स थे या कुछ पेड एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो मैंने कई बार देखा, वो इतनी डिफिकल्ट चीजें बताएंगे, रेमेडीज इतनी डिफिकल्ट बताते हैं, वो कई बार करी जाती है, कई बार नहीं हो पाती ऐसे। या कई बार वो बता देते हैं कि कुछ आपको पूजा करवानी, इतना पैसा लग जाएगा, 15,000 लगेगा, 25,000 लगेगा। लेकिन जो आपने रेमेडीज दी हैं, और मैंने स्टार्ट भी कर दी थी, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए, और मेरे को उसका इफेक्ट भी फील हो रहा है। और बिना कोई अपनी जेब से पैसा एक भी नहीं लगा उसके ऊपर। जी, तो बहुत उम्दा स्वामी जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरे को लगता है कि ये सबको करना चाहिए, अपने जी, अपनी लाइफ का और अपने घर वालों का, अपने रिलेटिव्स का, सबका हम लोग इसमें उनको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ भी आगे जी, अच्छी हो। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। विक्रम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे जी मित्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं आपको। थैंक यू वेरी थैंक यू मच स्वामी जी। विक्रम जी। आप थैंक यू मोहाली से स्वामी जी। हैं, और जी मेरे जी, मैं ख्याल से मोहाली। हम आपस में कभी नहीं मिले। मेरे ख्याल से क्या, हम मिले ही नहीं कभी, पर्सनली नहीं नहीं, कभी हम नहीं कभी मिले। नहीं मिले स्वामी जी, ये नहीं मैं मिले सब हम। मित्रों को यही बताना चाहता हूँ, जितने भी मित्र आज जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, कि ये सारे वही फ्रेंड्स हैं, हर बार नए आते हैं, आप देख रहे हैं, जो हम्म, अपनी फीडबैक देते हैं। इनसे कभी हम मिले नहीं। सिंपली जी क्लासेस के थ्रू आप भी आएंगे, और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में, जब आप केपी कर लेंगे, अस्तु वास्तु कर लेंगे, तो जी इट्स रियली वंडरफुल। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। जी स्वामी और जी, इवन इवन स्वामी जी, कोर्स के बाद भी जो सपोर्ट है, वरुण जी के साथ मेरी बात
होती रहती है 2-4 दिन में, 5 दिन में, मैसेजेस जी के थ्रू, हमारे ग्रुप के थ्रू, तो हमें उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है। वरुण जी ने बहुत जी जी अच्छा कोऑर्डिनेट करा और ही इज अ बिल्कुल, वो वेरी वेरी सपोर्ट ग्रुप। वेरी नाइस पर्सन एंड जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी थैंक यू सपोर्ट ग्रुप हमने बनाया हुआ है, और जी इसके अलावा हमने एक कॉस्मिक केमिस्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। सब मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम करते हैं, या कुछ और हम इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम करते हैं जो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, जी कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से। तो सब मित्रों जी से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों से, फ्रेंड्स से, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे शेयर करें, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके और वो भी ये कोर्सेज ज्वाइन करें। और कोर्स की फीस के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा विक्रम, व्हाट अबाउट यू फील कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज कोई मार्केट में है और यहाँ पे हमारे हैं, इनमें कोई डिफरेंस आपको लगता है? स्वामी जी, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं बताइए वही जरा। बता रहा हूँ कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने मार्केट में, एक तो वो एक बार प्रेडिक्शन करने के पैसे लेंगे, उसके बाद जो आपको रेमेडी देंगे उसके पैसे लगेंगे। तो अगर वो सारा कंबाइन हम एक ही बार का करें, और ये एक लाइफ टाइम कोर्स है, तो स्वामी जी ये फ्री है एकदम से। मेरे को नहीं लगता कि इसके जो फीस है दैट इज अ फीस, दैट इज जस्ट अ गुरु सेवा हमारे ओशोधारा के लिए है। जी 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 जी। हाँ जी। तो लेकिन आपको कोई मालूम हो कितनी फीस लेते हैं प्रोफेशनल और हम कितनी लेते हैं, मतलब गुरु कोर्स ओशोधारा कितना लेता है? विक्रम जी कोर्स की फीस पूछ रहे हैं, मार्केट में कोर्स कोर्स की देखिए स्वामी जी, जो हमने फीस दी है 9,000 हमने दी है, जो केपी की, और 9,000 दी थी एस्ट्रो की। और जो केपी के जो एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं, मेरे ख्याल में कोई 25,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। और एस्ट्रो वास्तु के अगर कोर्स करने जाए 60,000 से शुरू है, और 1.25 लाख 1.5 लाख तक की फीस है। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें सिर्फ 9,000 में 9 दिन में प्रोवाइड कर दी। जी, तो थैंक यू वेरी इट्स मच। तो ये ओशोधारा की तरफ से गुरु सेवा एक है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी जी भी है कि हम लोग गुरु की सेवा करें। आप भी आइए और खुद भी सीखिए और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करिए। जी वरुण जी, एक शेयर कर लें चार्ट किसी मित्र का अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच विक्रम जी। तो आचार्य जी, हमारे साथ कमल जी जुड़े हुए हैं। उनकी जी क्वेरी है रिगार्डिंग अपनी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो ठीक है ये छत्तीसगढ़ से हैं। जी। कमल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। कमल का चार्ट प्लीज शेयर कर दें। जी, कमल जी क्या और आप देख पा रहे हैं चार्ट को? हाँ, देख पा रहा हूँ स्वामी जी, हाँ दिख रहा है जी, तो मैं आपको एक बार डिटेल्स दिखा रहा हूँ। आओ ना। ये 21/9/1989 21 सितंबर 1999 हाँ सुबह 2 बजे जी, परसिया बिहार। या करेक्ट है सर। जी, छत्तीसगढ़। ठीक जी जी। जी आचार्य जी। तो ये चार्ट बना है, मैं इनका चार्ट बना लूं जरा कि यहीं से बताऊं? चार्ट बना लेते हैं, मुझे लगता है 2 मिनट लगेंगे। आचार्य जी इनका लगन चार्ट बनाने में क्या होगा? आप लगन चार्ट बनाना चाहेंगे या केपी चार्ट? मैं लगन चार्ट बनाना चाहूंगा, केपी चार्ट की जरूरत नहीं है मेरे को। मैं लगन चार्ट से, क्योंकि योगा जो हैं वो सारे हम लगन चार्ट से देखते हैं। जी तो मैं इनका योगा डिस्कस करना चाहता हूँ, कोई इनकी लाइफ में है जी। तो ये चार्ट मैंने बनाया। आप बोल दीजिए कौन सी राशि है। आवाज सुन रहे, इसको ले जा। जी, केतु इन सेकंड। नहीं, पहले राशि लिखाइए चार लगन से में। शुरू हो रही है आचार्य जी, 4 से। 4 से, ओके। 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, अब बोलिए। मैं हाउसेस के अकॉर्डिंग बोलूंगा आचार्य जी। केतु इन हाँ सेकंड, जी। मरकरी केतु और इन मार्स सेकंड, इन थर्ड, मरकरी एंड मार्स इन थर्ड।
Mercury, Sun, Mars. Mercury, Sun, Mars. Okay. Venus in 4th. Venus in 4th. Saturn in 6th. Saturn in 6th. Rahu in 8th. Rahu in 8th. Moon in 11th. Moon in 11th. Jupiter in 12th. Jupiter in 12th. अब देखिए, जो हमने आज योगा पढ़ा हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। वैसे तो योग बने हुए हैं, इनकी कुंडली में नजर आ रहा है मेरे को, लेकिन क्या कोई ऐसा योग है जो इनकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा हो? 4, 7, 10, 11। तो 4 नंबर है मून। मून यहां है और ट्राइन है 8, 12, यानी कि मंगल और गुरु। गुरु यहां इनका कोई दृष्टि संबंध नहीं। मार्स यहां है तो इनका भी कोई दृष्टि संबंध नहीं, तो ये योग नहीं बना। वीनस यहां है 7 में। ठीक, वीनस अपने आप में योग बना रहा है। इसकी योग की चर्चा मैं अपने आगे वाले आने वाले सेशंस में करूंगा। वीनस खुद योग बना रहा है, एक बहुत बढ़िया योग बना रहा है, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं। और दूसरा ट्राइन में मार्स और जुपिटर। तो वीनस और जुपिटर अगर ध्यान से देखें, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वीनस और जुपिटर। वीनस यहां बैठा है अपने घर में और जुपिटर और वीनस, ये जुपिटर 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से जुपिटर वीनस को देख रहा है। तो एक तरीके का ये योग बन रहा है जो 4th और 9th का कनेक्शन है। ठीक है, और अगर वीनस जुपिटर का कनेक्शन है तो यू कैन सी कि क्या कॉम्बिनेशन बन गया, चौथे और 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन बना कहां, जो मैंने कहा था वो देखना जरूरी है। अब जुपिटर देख रहा है, वीनस नहीं देख रहा, तो एक तरीके से का कॉम्बिनेशन है। 50% योग बना है, और 50% योग बना भी कहां, जुपिटर जाके बैठ गया 12th हाउस में। 12th हाउस किस चीज का है, वो है एक्सपेंडिचर का। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन का, लॉस का, वहां जाके बनाया इसने। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है वीनस के ऊपर। ठीक, तो घर में लग्जरी, घर में माहौल अच्छा, क्योंकि घर है, ये एनवायरनमेंट है इनके घर का। बताइए, जो मैं चीज बता रहा हूं वो ठीक है कि घर में एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, ये नजर आ रहा है। यहाँ पे लग्जरी भी है, घर में लग्जरी अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, हर चीज। हाँ हाँ स्वामी जी, जॉब नहीं है बस। जॉब की अभी बात नहीं कर रहा मैं, जॉब की हमने करी भी नहीं चर्चा। अगर आप योगा में देखेंगे तो मैंने कहीं नहीं लिखा कि जॉब देगा, लेकिन ये योग क्योंकि 50% बना हुआ है, बट फिर भी फायदेमंद है। इसके अलावा मार्स 1 नंबर दे रहा है और जुपिटर और मार्स का कनेक्शन नहीं बन रहा। मरकरी का कनेक्शन 3 नंबर नहीं है, सन का नहीं है, तो ये इसके अलावा और कोई योग विष्णु लक्ष्मी योग नहीं बनता। एक शनि बना सकता है, शनि बना सकता है, शनि केंद्र का स्वामी है और जुपिटर 9th का स्वामी है। तो ये जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर वही चीज कि ये कहां बना है योग। तो 9th राशि में सैटर्न बैठा है, जुपिटर उसको देख रहा है, तो ये कौन सा घर है, 6th घर जो है, 6th हाउस जो है वो हमारी हालांकि जॉब का भी है, लेकिन इसके अलावा रोग, रिपु, ऋण का है। उस घर में जाके इन्होंने योग बनाया है, तो हो सकता है
कोई कर्जा वगैरह, कोई लोन वगैरह इन्होंने लिया हो? लिया है स्वामी जी लोन? कोई नहीं लिया, नहीं, ठीक कोई लोन नहीं। ठीक है, ठीक बात है। चांसेस हो सकते हैं आज नहीं कल, जब इनका टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि जब टाइम आता है तो फिर वो अपने अपने रिजल्ट देने हैं उन्होंने, ठीक, वो देखना है कि कब आते हैं। यही मैंने पूछा, इसीलिए पूछा। तो कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन क्योंकि ये इन्वॉल्व करेगा नाइन्थ को, आपकी फॉर्च्यून को, और सैटर्न 7th को, अगेन आपकी मैरिड लाइफ और इसका कॉम्बिनेशन है। इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन, बट बना कहाँ है ये देखना जरूरी है। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन तो आपका बना हुआ, ये भी एक विष्णु लक्ष्मी योग, वीनस जुपिटर और सैटर्न जुपिटर 2 लक्ष्मी योग बना रहे हैं। लेकिन बना कौन कौन से घर में रहे हैं, वो घर ज्यादा अच्छे नहीं है। इस वजह से रिजल्ट जो आएगा वो ठीक आएगा, बुरा नहीं आएगा दिस सेकंड से, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं आएगा। दैट इज। अब वरुण जी, इनका केपी चार्ट से मेरे को 10th कस्पल सब लॉर्ड और 6th कस्पल सब लॉर्ड, इसका मेरे को बताइए क्या क्या है। मैं ये चार्ट रब कर रहा हूं, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं दूसरी चीजें। हाँ वरुण जी बताइए। इनकी वाइफ का 10th कस्प जुपिटर है। 10th कस्प जुपिटर है, ओके जी। 6th कस्प मरक्यूरी है। 6th कस्प मरकरी है। तो टीचिंग जॉब ढूंढ रहे हैं क्या स्वामी जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि टीचिंग जुपिटर जॉब। और मरकरी दोनों ही टीचिंग जॉब दिलवाते हैं। तो इसलिए जैसे ही पूछा कि जुपिटर और मरकरी, जैसे ही मेरे को लगा और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो लगा कि टीचिंग जॉब में होना चाहिए। ठीक, अब बताइए नेक्स्ट, आगे बताइए वरुण जी। आचार्य जी, जुपिटर जो है वो राहु केतु दे रहा है, राहु केतु, और मरकरी जो है वो मून राहु दे रहा है। राहु के ऊपर स्पेक्ट है किसी का? हमने चेक नहीं किया, वो उसी में चेक कर लेते तो ज्यादा बेटर था। आचार्य जी खोलता हूँ। राहु जुपिटर का एस्पेक्ट है जी। राहु के ऊपर। आचार्य जी दूसरा, ये गवर्नमेंट जॉब की क्वेरी है। मैं समझ गया। जी। राहु केतु अनटेनेंटेड है क्या? देखिए जरा, इस केतु अनटेनेंटेड। मैं 1 मिनट पहले अब राहु की दृष्टि बता रहा हूँ आचार्य जी, राहु के ऊपर। राहु सैटर्न का एजेंट है। ठीक, और राहु के ऊपर जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 9 जुपिटर की दुआई है, जुपिटर की है, सैटर्न की है। सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न जुपिटर 8th में बैठा है जी। और मार्स कहाँ है? जी, सैटर्न और जुपिटर की है। और आचार्य जी ये नोट कर लीजिए इसके नीचे, फिर मैं केतु का भी लिखवा देता हूँ। सैटर्न और जुपिटर, ठीक हो गया। और जो केतु है वो सन का एजेंट है, एजेंट ऑफ सन जी। और दृष्टि है केतु के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2। किसी की नहीं है वरुण जी, नहीं किसी के ऊपर दृष्टि नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है जी। अब आप ये देखिए अब कि अनटेनेंटेड है क्या केतु? मैं अभी बता रहा हूँ आचार्य जी। केतु सेल्फ स्टार है। गुड, केतु सेल्फ स्टार है तो आपके गवर्नमेंट के जॉब के चांसेस बनते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देने वाले प्लेनेट हैं केतु और सन और मून, ये इन्वॉल्व हो गए, ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं। दिलवाएंगे कब? जब इनका टाइम पीरियड आएगा, दशा आएगी, तब चांसेस हैं। अब हाउसेस बताइए वरुण जी कौन से? आचार्य जी पहला प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इन 12। आपका लेना सुनना। ठीक, 12 6 9। 6 के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, 12 6 9। राहु इन 8, सैटर्न इन 6, जुपिटर इन 12। नहीं, राहु इज इन 7th।
ओके, राहु इज इन 7th। ओके, ठीक ठीक ठीक, चेंज हो गया वो। जी, राहु इज इन 7th, राहु इज इन 7th, सैटर्न इज 6, 6, 7, 8, 8 भी कौन है? सैटर्न की राशि है। ओके, 8, 6, 7, 8 हो गया। और हाँ, जुपिटर का तो आपने लिखा ही हुआ है। हाँ, तो 12, 9, तो 6 आ गया, जॉब के साथ कनेक्शन आ गया। केतु और सन कनेक्टेड है, लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर गिविंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब। 6 के साथ कनेक्शन। मरकरी देखिए क्या दे रहा आचार्य जी लास्ट पे सब लॉर्ड कौन है उधर? है। केतु है, छोड़ दीजिए ना उसको, जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने चेक कर लिया, सेल्फ स्टार है, सन है, तो ये दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बना रहा है। मरकरी देखिए क्या दे रहा है। मरकरी इज इन थर्ड, 3, 12, 3 एंड 12। ओके, और मरकरी के साथ मरकरी के आगे कौन है? कंजंक्शन किसके? मार्स है ना। मरकरी के साथ मार्स और सन कंजंक्ट है। मरकरी के साथ मार्स सन कंजंक्ट है, तो यहाँ पे भी सन जो है वो दे रहा है मरकरी की कंजंक्शन। ठीक है, मून क्या दे रहा है? मून इज इन 11th ओके, और 1। ठीक है, तो राहु वही दे रहा है, 6, 7, 8, 12, 9। तो चांसेस आर गुड दैट यू विल बी एबल टू गेट ए जॉब। केतु तो 1 दे रहा है। एक मिनट, प्राइमरी टीचर है क्या ये स्वामी जी? ये जो जॉब ढूंढ रहे हैं, हाँ। प्राइमरी टीचर की ढूंढ रहे हैं? नहीं, क्वालिफिकेशन तो प्राइमरी और हायर स्कूल दोनों के लिए है, जो मिल जाए। दोनों के लिए है, ठीक। हाँ। तो प्राइमरी में स्कोप ज्यादा है, ठीक। जी जी। मिलेगी कब वरुण जी? दशा कब कौन सी चल रही है? मैप बताइए जरा, मैप। जी जी चाचा जी बता रहा हूँ। विंशोत्तरी दशा, हाँ, महादशा एंड अंतरदशा खोल लीजिए। आज की डेट का खोल चल रही है इनकी 8-7-34। जुपिटर की चल रही है, तो ठीक, जुपिटर दे रहा है जॉब। जुपिटर बिल्कुल टाइम पीरियड चल रहा है। जुपिटर के अंदर सैटर्न चल रहा है, जुपिटर के अंदर सैटर्न चल रहा है, अंतरा बहुत बढ़िया। और 26-8-20 के बाद शुरू हुआ है। 26-8-20 से लेकर 8-3-23 इसी के बीच में जॉब आपको मिल जाएगी स्वामी जी, नोट कर लीजिए। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। इसी के बीच में ये बहुत बढ़िया, ये 3 साल 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में जॉब के मिलने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, प्रोफेशन में ये सैटर्न आ गया, उसके बाद जैसे ही ये सैटर्न में ये चीजें आएंगी, तो ये चीजें आपको, आपकी वाइफ को जॉब जो है वो दे जाएंगी। अभी अच्छा चल रहा है टाइम पीरियड, ठीक है जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको, और आपको मुबारक, और साथ में हमारी बेस्ट विशेस। नए साल का भी मुबारक हो आपको, और साथ साथ ये जॉब भी जल्दी मिल जाएगी, ये भी हमारी बेस्ट विशेस है। जी जी। आचार्य जी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी। बताइए जरा। तो मैं सभी मित्रों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 11 से 19 केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और केपी एस्ट्रोलॉजी जो प्रोग्राम है, आप इसके माध्यम से जो भी आपके आने वाले समय में, और जो एट प्रेजेंट जो हमारा पीरियड है उसको हम देख सकते हैं। अगर हमारा पीरियड अच्छा है तो उसको अच्छे से कैसे उसका निचोड़ निकालना है, सो दैट कि वो और अच्छा और अच्छे रिजल्ट दो। और जैसे क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं और प्रॉब्लम जरूर आती हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम कैसे करना है,
क्योंकि जब हम इन प्रोग्राम्स इन टूल को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते हैं, तभी जो हमारी अध्यात्म की यात्रा है वो एक अच्छे तरीके से चल पाती है। सद्गुरु कहते हैं कि अध्यात्म एक धारा है और उस धारा में बहने का मार्ग है वो ज्योतिष है, और परम गुरु ओशो कहते हैं ज्योतिष अद्वैत का ज्ञान है। तो आप इस ज्ञान को पाकर, आपकी कोई मैरिड लाइफ की समस्या है, सेकंड मैरिज का इशू है, डिवोर्स का इशू है, या कोई लिटिगेशन है, चाइल्ड बर्थ का इशू है, जॉब की कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल कोई इशू है, सो आप इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय द मीन्स ऑफ दिस टूल। कोई आपको इसमें कोई नग डालने के लिए, कोई रिंग डालने के लिए नहीं बोला जाएगा, कोई पैसे लगवाने वाला सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे खुद के हाथ खाली हैं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा ये रिंग डाल लीजिए, ये नग डाल लीजिए, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है इसमें। ना ही इसमें आपको ये बोला जाएगा आपके ऊपर मंगल दोष है या काल सर्प दोष है। इन चीजों से उभारने के लिए ही ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो नॉलेज है ना सारी, ये सारी ऋग्वेद का ज्ञान है। इट इज ऑल साइंटिफिक विद प्रूफ। आप जैसे ही आपने अभी देखा, हमने अभी प्रेडिक्शन करी, जुपिटर और मरकरी देख के आचार्य जी ने बोला कि आप टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं। हमें उन्होंने तो नहीं बताया ना कि टीचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। ही इमीडिएटली सेड कि यस। सो यू सी हाउ प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस अस। इट इज टोटली साइंटिफिक। जस्ट एक इशू ये रहा कि हम लोगों के ऊपर राज था अंग्रेजों का, उसके पहले मुगल सल्तनत का। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, जो कि टोटल साइंस बेस्ड थे, क्योंकि इंडिया की जो साइंस थी, हमारे इधर की जो साइंस थी, इट वाज वे टू ब्रिलियंट साइंस, तो उनको उन्होंने नकार दिया, सुपरस्टिशियस का दे दिया, और इट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड लाइक दिस। इसी को इसी तरीके से आगे प्रमोट किया गया, बट वेयर एज इट इज टोटली साइंटिफिक। तो आप आए, इस ज्ञान को सीख सकते हैं, और आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का इसमें हल ढूंढ सकते हैं। चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, हेल्थ में कोई समस्या हो, डॉक्टर तो बाद में बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स देख के, एक्सरे करके, दूसरी चीजें करके। आप उसका पहले ही बता दोगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, एंड वो एग्जैक्ट निकल के आएगी। एंड दिस इज रियलिटी में, दिस इज अ चैलेंज कि ये एकदम से एक्यूरेट रहती है रीडिंग्स। तो आप लोग इनवाइटेड हैं इसके लिए। 11 से 19 के लिए आप आए, एंड यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम। सो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दैट। आचार्य जी, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ जी मैं। जी आचार्य जी, एक फीडबैक ले लें हम? ले लीजिए, 2 मिनट लगाइए। जी, हमारे साथ राजीव अग्रवाल और उनकी डॉटर हैं, वो जुड़े हुए हैं, स्वामी जी और माँ। उनकी बेटी ने हमारे साथ ये कोर्स किया है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम माँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम जी, प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा जी और डॉक्टर वरुण जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाया। सीखना पापा ने था, तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी। उनके हाथ फ्रैक्चर था राइट हैंड लिखने के लिए, और मैंने इतना सीखा कि आज मैं खुद देख पा रही हूँ कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने काफियों की भी देखी कुंडली, सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कहीं से भी कोई नेगेटिव एक सॉरी टू इंटरप्ट, आप जरा माइक के पास रह के बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। मैंने काफी लोगों की कुंडली भी चेक करी है, एंड सबके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, किसी का भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने सीखी, मैंने उससे अगले दिन से पहले खुद पे टेस्ट किया। मेरे हैंड्स में एलर्जी होती थी 1 ईयर से, एंड लाइक पूरे खराब हो जाते थे मेरे हैंड्स। एंड मैंने 5 दिन के अंदर अंदर मेरे हैंड 100% ठीक हो गए, 5 days। वो भी एंड आई वाज शॉक्ड। वो भी बिना जी। और मैं मतलब कि मैंने इतनी मेडिसिन खाई, बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं थी। तो मैं बहुत परेशान थी कि मेरे हैंड्स किसी तरह ठीक हो जाए, कोई मैजिक हो जाए। और वो 5 days में उस रेमेडी से मैजिक हो गया। उसके बाद से आज तक मेरे को कभी भी एलर्जी नहीं हुई है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि सारे ही केपी एस्ट्रोलॉजी करें और अपनी लाइफ में नई नई डेवलपमेंट करें, इम्प्रूव करें लाइफ को। इट इज माई वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। जी जी।
Thank you so much for your wonderful feedback. आप तो आपने एस्ट्रो वास्तु के लिए आ रहे हैं ना? हाँ जी, जी जी, चलिए, मोस्ट वेलकम। जी जी वेलकम। जितने भी मित्र करके जाते हैं केपी या एस्ट्रो वास्तु, वो दूसरा कोर्स जरूर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये करेंगे तो और बहुत कुछ मिलेगा। और रियली वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जितना हमें मालूम है वो सारा का सारा हम इन कोर्सेज में करवा दें। जी वरुण जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है चैट में, अगली कुंडली लेने से पहले मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। उन्होंने पूछा है, रीति माँ ने ऑस्ट्रेलिया से, शी वांट्स टू नो, डज मून इन 11th एंड सैटर्न इन 5th हाउस मेक राजयोग फॉर एरीज लगन हॉरोस्कोप? एरीज लगन हॉरोस्कोप में सैटर्न एंड सैटर्न एंड मून, सैटर्न इन 5th, मून इन 11th। दोनों केंद्र के स्वामी हैं। देखिए दोनों विष्णु, आप देखें मैं आपके सामने चार्ट बना देता हूं, तो ट्राइन नहीं इन्वॉल्व है। ट्राइन इन्वॉल्व होनी चाहिए विष्णु लक्ष्मी योग के लिए। ये एक अलग योग होगा, बट ये विष्णु लक्ष्मी योग नहीं है। 1 2 3 4, ये मून यहाँ का स्वामी है। 5 6 7 8 9 10 सैटर्न यहाँ का है, और 11 12 मून यहाँ है और सैटर्न यहाँ है। तो दोनों 4th और 10th हाउस के स्वामी हैं। ट्राइन नहीं इन्वॉल्व है। ट्राइन में बैठा जरूर है सैटर्न, लेकिन 4th और 10th के स्वामी हैं। ठीक, दोनों केंद्र हैं, दोनों विष्णु स्थान हैं, लेकिन लक्ष्मी स्थान इन्वॉल्व नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ योगा बट नॉट ए विष्णु लक्ष्मी योग। ठीक है, दोनों केंद्र के आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बैठे बड़े अच्छी जगह पे हैं। आधे आधे 2 योग बने हुए हैं। देखिए ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, ये केंद्र का स्वामी 10th का स्वामी त्रिकोण में आ गया, और ये इसको देख रहा है। तो 100% योग नहीं है, बट योगा इज देयर। विष्णु लक्ष्मी योग 100% नहीं है, बट इट इज देयर, क्योंकि ट्राइन में आ गया। ये 10th का स्वामी सैटर्न अगर यहां है और मून यहां है। सो what is the name of the ma who is watching this program from Australia? रीति माँ, Ridhima. रीति RW। Ridhima, yes, it is a kind of Vishnu Lakshmi Yoga. Since Saturn is 10th Lord sitting in trine and watching through 7th aspect 4th Lord Moon. So it's a Vishnu Lakshmi Yoga, right? It's a Vishnu Lakshmi Yoga. 10th is Saturn Lord sitting in 5th, right? So it's a kind of Vishnu Lakshmi Yoga. But both are, since the lords of, the Kendras, therefore it is not a 100% Vishnu Lakshmi Yoga. But definitely it's a Vishnu Lakshmi Yoga. Sun in 1st, Mars in 4th. Sun in 1st, Mars in 4th. Sun in 1st, it's if in the same chart, Sun in 1st, again a Vishnu Lakshmi Yoga, right? Sun in 1st. So trine ka Swami, the Lord of the trine is in 1st. A kind of Vishnu Lakshmi Yoga. Mars here. Mars, again, it's a Lord of trine and in Kendra, but it is a kind of Vishnu Lakshmi Yoga, right? But we need to see its power, its degree, and everything. They are a kind of Vishnu Lakshmi Yoga, definitely. Sitting in Kendra, yes, it's a Vishnu Lakshmi Yoga.
आचार्य जी अब नेक्स्ट कुंडली ले सकते हैं हम। बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट कुंडली रंजीत जी की है। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते स्वामी जी। रंजीत जी हैप्पी न्यू नमस्ते ईयर जी, नमस्ते। आप सभी को। हैप्पी स्वामी न्यू जी ईयर जी। रंजीत जी आप उल्टे आपकी क्यों बैठे फोटो हुए हैं? उल्टी नजर आ रही है। आप उल्टे स्वामी जी मैं बैठे हुए हैं। अरे नहीं स्वामी जी, मोबाइल को चेंज किया ना, उसको घुमाया तो फिर ये फिर से सीधा नहीं कोई हो रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, वीडियो चलने चलिए। रंजीत जी आपका प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे जो क्वेरी थी। प्रश्न एक तो क्वेरी थी पहले, वो तो शायद आपने बता दिया चैट बॉक्स में। एक जो कुंडली से रिलेटेड जो थी वो मैरिज को लेकर के थी स्वामी जी। जी डिले इन मैरिज का इनका आचार्य जी प्रश्न है। ठीक है, और अगर कार्ड लगाइए। प्रोफेशन को भी बता दे तो बहुत कृपा होगी। एक टाइम पे एक चीज, ठीक है स्वामी जी। जी जो मर्जी पूछ लीजिए, चाहे प्रोफेशन पूछ लीजिए, चाहे जो मर्जी पूछ लीजिए, जो आपकी इच्छा मैरिज ही है। बता दीजिए स्वामी जी। मैरिज बताते हैं। रंजीत जी अपनी ये डेट ऑफ बर्थ देखिए ठीक है। जी, जी स्वामी जी सही है। जी गो बिहार। जी स्वामी जी। जी आचार्य जी इनका लगन चार्ट चाहिए आपको। नहीं, मेरे को लगन चार्ट इन्होंने पूछ ही लिया है। लगन चार्ट इनका अगर हमने वो देखना हो, एक तो इनका चलिए लगन चार्ट भी बता दीजिए। लगन चार्ट में सैटर्न और मून इकट्ठे हैं 10वें हाउस में, देखिए जी जी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन पुनर्फु योग, पीएच से भी लिखते हैं पुनर्फु योग। जी तो इसीलिए तो मैरिज डिले है पुनर्फु योग के ऊपर। इसीलिए पुनर्फु योग की वजह से, ये पुनर्फु योग है आपका, जिस वजह से मैरिज में लेट है। एक तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने कहा था कि सैटर्न और मून जब भी कॉम्बिनेशन में आएंगे किसी भी प्रकार के एस्पेक्ट के थ्रू या कंजंक्शन के थ्रू या एक्सचेंज के थ्रू, तब भी ये पुनर्फु योग बनाएंगे एंड डिले द थिंग्स। सारी लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो लेट हो जाएंगी। डिले द थिंग्स, दिस कॉम्बिनेशन डिले द थिंग्स, चाहे वो मैरिज हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। जब आदमी कहता है ना कि ये काम नहीं हो सकता, उसके इमीडिएटली बाद काम हो जाता है। आदमी थक जाता है काम कर करके, सोच सोच के हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, और जिस दिन कहेंगे कि अब ये नहीं हो सकता, उस दिन ये काम होता है। इस तरीके से ये पुनर्फु योग काम करता है जनरली, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पुनर्फु योग बना हुआ है आपका। सैटर्न मून दोनों 10th हाउस में है, तो प्रोफेशन में भी डिले और बाकी चीजों में भी डिले। ठीक है हर चीज डिले होगी, प्रोफेशन में भी, हर चीज में। जी। तो आचार्य जी इनका केपी चार्ट मैं लगा। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड वीनस है ओके। और वीनस का सेल्फ स्टार है वीनस, और उसका मार्स लॉर्ड है, सब लॉर्ड। वीनस वीनस मार्स। वीनस वीनस मार्स है। वीनस का कॉम्बिनेशन, कोई एस्पेक्ट वीनस का। पहले नोट कर लीजिए आचार्य जी लगन चार्ट, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, देख लिया। लगन चार्ट नोट कर लूं? नहीं पहले ये नोट कर लीजिए ये जो। नोट कर लिया, वीनस वीनस मार्स नोट कर लिया मैंने। नहीं हाउसेस लिखवा दूं। हाँ लिखवाइए। 2 3 8 और मार्स दे रहा है 3 9 एंड 1। और अभी आपने पूछा लगन चार्ट के बारे में। हाँ जी लगन वीनस किस बता रहा हूँ आचार्य जी। वीनस सन के साथ कंजंक्ट है 1 नंबर में, 1 नंबर राशि में। ओके जी और मार्स? मार्स की कोई कंजंक्शन नहीं है। मार्स की कोई कंजंक्शन। ओके, मार्स इन 4th है।
मार्स के ऊपर एस्पेक्ट है सैटर्न मून दोनों का, मार्स के ऊपर एस्पेक्ट आ गया ना सैटर्न मून का, वही दोनों का एस्पेक्ट है। और वो दे रहा 10th हाउस, इसलिए डिले हो रही है ना चीजें। आपके मैरिज के जो चांसेस हैं वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बनते हैं। देखिए 3 बार आ रहा है। सोशल मीडिया, ये वो शादी.com वगैरह पे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप मैरिज करवाएं, मैरिज का अपने दें एडवर्टाइजमेंट, कोई न्यूज दें या शादी.com पे जाके करें, या तब जाके पूरा स्कोप है कि आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। अभी दशा देखिए वरुण जी कौन सी चल रही है। मैप, मैप जी सर जी देख रहा हूँ। मून की चल रही है चारा जी, मून की दशा चल रही है और मून बैठा मार्स के साथ है 10वें हाउस में। मार्स के साथ नहीं है, सैटर्न के साथ है। सैटर्न के साथ ही कह रहा हूँ, 10th हाउस में बैठा है, मार्स के ऊपर एस्पेक्ट है ना। जी। तो मून की दशा है। मून की 4 नंबर राशि कहाँ पे है वरुण जी? और अभी मार्स चल रहा है इसमें, मून एंड मार्स दोनों चल रहे हैं। नहीं नहीं, पहले मून एंड मार्स चल रहा है। ओके, अंतरा मार्स का है। नहीं, राहु का है ना स्वामी जी, 21 तक रहा। 1 मिनट, कोई बात नहीं, दोबारा 1 सेकंड चारा जी बता रहा हूँ मैं। 11/6/20 मार्स खत्म। का शुरू हो गया चारा जी, मून एंड राहु 11/12/21। मून एंड राहु, मार्स खत्म हो गया। मार्स ओके है, ओवर। मार्स पीरियड ऑफ मार्स इज ओवर। जी। तो अभी चल रहा है राहु। रंजीत जी की नजरों ने पकड़ लिया, रंजीत जी कर चुके हैं एस्ट्रो वास्तु। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वरुण जी, जी सन मेरे को मून का देखना है प्लीज। मून की जो महादशा है, मून कौन कौन से हाउस दे रहा है वो जरूरी है मेरे को। जी चारा जी, मून 4 नंबर 5 दे रहा है, ठीक है। 9 एंड 5। 9 एंड 5, 9 एंड 5, 9 एंड 5 दे रहा है, ओके। जी, और 9 सन दे रहा है 1 एंड 6। ठीक है। तो राहु के ऊपर किसी की दृष्टि है क्या? राहु किस राशि में है? राहु इज 11 नंबर राशि का एजेंट ऑफ सैटर्न है, राहु एजेंट ऑफ सैटर्न। राहु इज एजेंट ऑफ सैटर्न। राहु के पीरियड में तो मुश्किल है। और सिटिंग इन 12th, वैसे मतलब इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। राहु के अंदर होना मुश्किल है। राहु इज नॉट गिविंग द मैरिज, राइट। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो क्या दे रहा है वरुण जी? जुपिटर, 3rd। 1 मिनट बता रहा हूँ चारा जी। जी, जुपिटर इज इन 3rd, 10 एंड 1। जुपिटर में भी मुश्किल है। जुपिटर के बाद मरकरी आएगा। मरकरी क्या है? अभी डिले है, हम ये कह सकते हैं। मरकरी चल, चारा जी, मरकरी दे रहा है। यस, मरकरी इज इन 2nd, 4 एंड 7, 2 4 7 दे रहा है। 4 एंड और वीनस के 4 साथ 7, कंजंक्शन में। ठीक है। वीनस के साथ कंजंक्शन में मरकरी है, तो मरकरी के अंदर चांसेस बनेंगे। अभी थोड़ा डिले मुझको लग रहा है, लुक्स लाइक, क्योंकि राहु भी अच्छे हाउस नहीं दे रहा, जुपिटर भी अच्छे हाउस नहीं दे रहा, तो दैट्स लुक्स लाइक कि जो मैरिज है वो थोड़ा डिलेड है। हमें लगता है कि मरकरी की दशा में देर आर चांसेस, मरकरी की दशा में चांस बनेंगे। मून और मरकरी
जब आएंगे तब आपकी मैरिज के चांसेस हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए रंजीत जी। इनको कोई रेमेडी अगर सजेस्ट कर सकें आप सैटर्न और मून के लिए समथिंग। वरुण जी मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया है। ओके सो चार्ज इज ऑफ। तो जितने प्रश्न है वरुण जी, इन प्रश्नों को आप नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट कर लीजिएगा। जी आचार्य जी। जितने चैट हैं चैट से कॉपी कर लीजिए। प्रश्नों के उत्तर सारे मैं जितने भी हैं आई विल रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट संडे सेशन। कोई रेमेडी स्वामी जी? सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आवाज नहीं आएगी। आवाज आ रही है ना वरुण जी? हाँ जी आचार्य जी हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। ये जो आज की लाइव डिस्कशन है दिस विल बी पोस्टेड ऑन कॉस्मिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसको आप बार बार भी देख सकते हैं जो मैंने बताया, और आपके सारे प्रश्नों के जितने भी रह गए हैं व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर लेफ्ट विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। 10th को हम नेक्स्ट करेंगे। तो सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, सबको नए साल की मुबारक। तो मिलते हैं सबसे नेक्स्ट संडे को एंड होप टू सी यू ऑल इन केपी सेशन। ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः भाई संतो, ओम श्री गुरुवे नमः। तन ना ये मेला रहा, मन ना ये मेला रहा, तन ना ये मेला रहा, मन ना ये मेला जब दिया गोविंद ने दीदार। हो संतो